मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, मुहर्रम शरीफ का महीना आने वाला है। इमाम हुसैन की लोग याद मनाते हैं। और जब मुहर्रम शरीफ का महीना आता है तो उस महीने के अंदर कौन कौन से नेक अमाल करना चाहिए, जिसका बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाता है। तो मुहर्रम की 10 तारीख को ये 10 काम आप ज़रूर करिएगा। अब मुहर्रम की जब 10 तारीख आए यानी आशूरे का दिन आए तो ये 10 काम आप करना ना भूलें। अब इन 10 कामों के करने की बहुत ज़्यादा फजीलत है और इसका सवाब बहुत ज़्यादा मिला करता है। अब आइएगा, वो 10 काम कौन कौन से हैं एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। नंबर 1, जब आशूरे का दिन आए यानी मुहर्रम की 10 तारीख आए तो उस दिन आपको रोज़ा रखना है। पहला काम, ठीक है, रोज़ा रखना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुहर्रम की 10 तारीख को यानी आशूरे के दिन यहूदी लोग भी रोज़ा रखा करते हैं, ठीक है। तो आपको यहूदियों की मुखालफत करना है। आशूरे का रोज़ा तो रखना है लेकिन यहूदियों की मुखालफत करना है। किस तरीके से करना है? आका ने इरशाद फरमाया कि आप 9 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखें और 10 तारीख का रोज़ा रखें, यानी 9 और 10 का रोज़ा रखें, या फिर आप 10 तारीख का और 11 तारीख का रोज़ा रखें। तो इस तरीके से 10 तारीख के रोज़े के साथ एक दिन पहले का रोज़ा मिला लें या बाद का रोज़ा मिला लें, तो 2 रोज़े आप ज़रूर रखिएगा। तो आशूरे के दिन सबसे पहले आपको क्या काम करना है? उस दिन आपका रोज़ा होना चाहिए, उस दिन आप रोज़ा रखें, क्योंकि ये रोज़ा रखना जो है सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी इस रोज़ को रोज़ा रखा है, दूसरे सहाबा इकराम को भी रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया है। तो ये 2 काम आपको पहले करना है। नंबर 2, आशूरे के दिन आपको सदका करना है। क्या करना है? सदका। अब सदका करने की क्या फजीलत है? देखिएगा, जो शख्स सदका करता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका मुसीबतों और बलाओं को टाल देता है। यानी अगर कोई मुसीबत आने वाली है तो उस मुसीबत को टाल देता है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स बीमार है और सदका जब कर दिया जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे उस बीमारी से जो है शिफा अता फरमा देता है। और सदका करने से इंसान की इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है। प्यारे अजीज़ों, इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है और अल्लाह तबारक व तआला उसकी इज़्ज़त की हिफाजत फरमाता है। प्यारे अजीज़ों, और इसी तरीके से सदक़े के ताल्लुक़ से हदीस पाक के अंदर आता है कि जब कोई शख्स अपने माल में से सदका करता है, गरीबों और यतीमों को जब वो देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके माल में, उसके कारोबार में, उसके रिज़्क में खूब बरकतें रख देता है। प्यारे अजीज़ों, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई हमने जो हमारे पास जो माल है ना, अगर उसमें से हम कुछ पैसे देंगे या कुछ सदका करेंगे तो हमारा माल कम हो जाएगा। नहीं, माल कम नहीं होता बल्कि माल में इजाफ़ा हो जाता है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स जो है सदका करता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला के फ़रिश्ते उसके माल में बरकत के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह पाक इसके माल में बरकत दे दे, ए अल्लाह पाक तो इसके माल में बरकतें रख दे, ए अल्लाह पाक इसके रिज़्क में बरकत अता फरमा। तो अब आप अंदाज़ा लगाइएगा, आपने सदका किया तो फ़रिश्ते अल्लाह की बारगाह में आपके माल में ज़्यादती के लिए दुआ कर रहे हैं, और जिसके लिए फ़रिश्ते दुआ कर दें तो कबूल होना ही होना है। प्यारे अजीज़ों, तो ये दुआ सदका करना। अब इसके ताल्लुक़ से एक चीज़ और लिखिए जो हदीस पाक के अंदर आता है। आका ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सदका करता है ना, तो सदका करने से दिल की जो सख्ती होती है वो कम हो जाती है, यानी दिल नरम हो जाता है। इसी तरीके से सदका करने से अल्लाह तबारक व तआला का जो गुस्सा है ना, जो गज़ब है, वो ठंडा हो जाता है। यानी सदका जो है अल्लाह तबारक व तआला के गुस्से को ठंडा कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला का जो गज़ब है वो ठंडा हो जाता है। इसी तरीके से सदका जो लोग करते रहते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 मुहर्रम को तो सदका करना ही है आपको, लेकिन साल में कभी भी, ज़िंदगी में कभी भी आप सदका करेंगे तो इसकी यही फजीलतें आपको हासिल होंगी कि सदका जो है ना, ये बुरी मौत से बचाता है। बुरी मौत से आपने देखा होगा, न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें गंदी जगह पर मौत आती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार बहुत बुरी मौत मरा है। वो अल्लाह ताला आपकी, हमारी सबकी बुरी मौत से हिफाजत फरमाए। तो ये सदका जब आप करेंगे तो ये सदका जो है बुरी मौत से हिफाजत करता है। और आका ने इरशाद फरमाया कि ये सदका करना अज़ाब कब्र और जहन्नुम के अज़ाब से भी बचाता है। इसी तरीके से
قیامت کے دن آگ برساتی ہوئی گرمی ہوگی تو ایسی گرمی میں یہ جو صدقہ ہوگا نا آپ کے اوپر سایہ بن کر کے آ جائے گا، آپ کے اوپر سایہ کرے گا ایسی گرمی میں۔ تو اس لیے آپ جب 10 محرم کی تاریخ آئے، عاشورے کا دن آئے، تو آپ صدقہ ضرور کریں، چاہے تھوڑا ہی کریں لیکن صدقہ آپ ضرور کریے گا پیارے عزیزو۔ نمبر 3، محرم کی 10 تاریخ کو آپ کو نفل نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ نفل نماز آپ ضرور پڑھیے گا، یعنی 5 وقت کی نماز تو آپ کو پڑھنا ہی ہے روزانہ، لیکن جب عاشورے کا دن آئے تو اس دن نفل نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ تو جو شخص نفل نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا پیارے عزیزو۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر آتا ہے 1000 بار اس دن آپ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سورہ اخلاص کا مطلب یعنی قل اللہ احد کتنی بار پڑھنا ہے؟ 1000 بار سورہ اخلاص عاشورے کے دن یعنی محرم کی 10 تاریخ کو آپ ضرور پڑھیے گا۔ بیٹھ جائیے گا، تسبیح لے لیجئے گا۔ ایک تسبیح میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو وہ تسبیح آپ 10 مرتبہ پڑھ لیجئے گا تو آپ کا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص ہو جائے گی۔ اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اول اور آخر آپ درود شریف ضرور پڑھ لیجئے گا۔ تو 4 کام ہو گئے۔ اب 5واں کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ 5واں کام یہ کرنا ہے کہ علماء اکرام کی زیارت کرنا ہے۔ یہ سارے کام میں آپ کو بتا رہا ہوں جن کے کرنے پر بہت زیادہ آپ کو ثواب ملے گا اس دن۔ تو محرم کی 10 تاریخ کو آپ کو یہ کام ضرور کرنا ہے۔ تو علماء اکرام کی اس دن آپ کو زیارت کرنا ہے۔ نمبر 6، چھٹے نمبر پر آتا ہے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا ہے۔ جن کے ماں باپ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھو وہ یتیم ہے۔ جس کے ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو وہ یتیم ہو گیا نا، تو اس کے سر پر آپ ہاتھ پھیریں، اسے خرچے کے لیے کچھ پیسے دیں اور کپڑے دیں، کچھ بھی مطلب صدقہ کریں۔ تو یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا، اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ نمبر 7 پر آتا ہے اپنے اہل و عیال پر دسترخوان وسیع کرنا، یعنی اچھے طرح کے کھانے بنانا اور فاتح خوانی کرنا، سبیل کرنا، اور اس دن جو ہے بچوں کے اوپر زیادہ خرچ کرنا۔ اس سے جو ہے بہت زیادہ برکتیں رزق میں ہوا کرتی ہیں۔ نمبر 8، غسل کرنا۔ نمبر 9، سرما لگانا اور ناخن کاٹنا۔ نمبر 10، اگر کوئی محلے میں یا مان لیجیے گا رشتہ داری میں یا پاس پڑوس میں گاؤں میں کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے چلے جانا۔ تو محرم کی 10 تاریخ کو آپ یہ 10 کام ضرور کریے گا۔ اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جو کام میں نے آپ کو بتائے ہیں تو یہ 10 کام آپ کرنا نہ بھولیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا آپ کو ہمیں سب کو محرم کا مہینہ ہر سال نصیب فرمائے اور سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور دل میں جو بھی آرزویں ہیں، نیک مقصد ہیں، اللہ پاک سب کے مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ پیارے عزیزو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے اس ویڈیو کو دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔